आज यहाँ अमेरिका में मैं एक कार्यक्रम में था। वहाँ 15-20-25 लोगों की गैदरिंग थी और उसी में चर्चा के दरमियान कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी ऐसी, तो उसी में एक सज्जन ने बताया कि उनके घुटने में काफ़ी तकलीफ़ है और काफ़ी दिनों से है। सारे चेकअप्स भी हो चुके हैं उनके और ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ नहीं है। तो वहीं दूसरे सज्जन भी थे एक और, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, हमारे भी तकलीफ़ हो जाती है, कमर में अक्सर तकलीफ़ हो जाती है और ट्रीटमेंट मेरा भी चल रहा है, तो मेडिसिन्स चल रही हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि मैं कुछ एक्सरसाइजेस जानता हूँ, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस हैं और जिनसे आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, पहली चीज़ तो आप लोग भी जान लीजिए। मैंने उनको भी बताया कि मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन चूँकि आपकी मेडिसिन्स चल रही हैं और मेरा स्वयं का एक्सपीरियंस है कि मुझे इन मेडिसिन्स ये एक्सरसाइज से फ़ायदा हुआ है और बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर आप कर सकें हल्के-हल्के, तो इन एक्सरसाइज़ेस को चालू करें। पहले तो अगर आपको कोई तकलीफ़ है कमर में या पैर में या कहीं भी, तो आपको जो डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, उसके पास जाना चाहिए और वो जो सजेस्ट करे वो मेडिसिन्स लेनी चाहिए या वो जो एक्सरसाइज़ बताए वो करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसके बताए हुए एक्सरसाइज़ेज़ से, और आप दवाई भी ले रहे हैं, तो आप इन एक्सरसाइज़ेज़ को कर सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में ये जो एक्सरसाइज़ मैंने बताई 5 एक्सरसाइज़ेज़ हैं, स्टार्टिंग में आप खाली 3-3 बार करें और इतना करें जिससे आपकी तकलीफ़ आपको ना हो। मतलब स्टार्टिंग में आपको पैर अगर उठाना है तो इतना उठाएं, उसको एकदम से ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, लाइट उसमें करें और 3 बार से स्टार्ट करें और फिर आप 10 बार तक करते रहें। एक एक एक्सरसाइज 10-10 बार करें। टोटल 10-15 मिनट 20 मिनट लगता है आप, लेकिन तकलीफ है तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वहीं जब मैं एक्सरसाइजेस बता रहा था तो एक सज्जन ने उसका वीडियो भी बना लिया। वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके अगल बगल योगा के कोई टीचर हैं या योगा का कोई एक्सपर्ट है, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले तो आपको सीधे ऐसे लेट जाना है। कुछ देर लेट जाइए, सांसों को व्यवस्थित करिए। फिर आप ऐसे पैर को जितना मोड़ सकें, जितना आप इजीली मोड़ सकें, इसीलिए मैंने कम मोड़ा है कि आपको दिखे। और आपको कमर को ये ऐसे ऊपर उठाना है जितने में आपको तकलीफ ना हो। ये ज़रूर ध्यान रखें। और ज़्यादा तकलीफ है तो ऐसे नीचे से हाथ लगा दीजिए, उसमें सपोर्ट से उठाते जाइए। जितना मतलब जितना आप कर सकें, धीमे धीमे इसको करके आप कर सकते हैं। फिर धीमे से इसको नीचे करें, फिर धीमे से ऐसे ऊपर उठाएं। ये ध्यान दें कि ऐसे ऊपर उठा देना है। हाथ नहीं लगाते हैं तो भी अच्छा है, हाथ लगाते हैं अगर सपोर्ट में आपको ज़्यादा तकलीफ है तो हाथ लगा के उसको सपोर्ट प्रदान करिए। इस तरह से इसको 3 बार करें आप। ये एक्सरसाइज अभी स्टार्टिंग में 3 ही बार करिए। फिर आप दूसरी एक्सरसाइज जो है वो इस प्रकार है, जैसे हाथ ये ऐसे फैला के रखना। मैं ज़्यादा हाथ नहीं फैला रहा हूँ क्योंकि मेरे शोल्डर जो हैं डिसलोकेटेड हैं, इसलिए मैं ऐसे हाथ रख रहा हूँ। आपको पूरा हाथ फैला देना है अगर आपको तकलीफ ना हो। और फिर ये दोनों पैरों को, घुटनों को ऐसे मोड़ के घुटनों को उस तरफ ले गए और गर्दन को इस तरफ ले गए। इससे आपका क्या है, रीढ़ की हड्डी का तो जो भी है वो उसका, उसमें जो अगर प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर कोई खिंचाव आ गया है, आपको दिक्कत आ गई, फिर इसको अपोजिट साइड में गर्दन उस तरफ ले गए, पैर दोनों जोड़ के और दोनों को ज़मीन में टच करना है। कोशिश करें कि ज़मीन में टच हो। नहीं टच हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये थर्ड वन एक्सरसाइज है, ये सब लाइट एक्सरसाइज हैं। इसमें ऐसे सामने ऐसे हाथ रख लीजिए आप, और हाथ रखने के बाद ऐसे जितने में इजी हो आपको, और ऐसे हाथ से आप ऐसे अपने आप को, सर को ऐसे ऊपर करें ऐसे, और सामने बिल्कुल ऊपर देखें। इससे रीढ़ की हड्डी, पैर की मांसपेशियां, जो आपकी थाई की जो मांसपेशियां हैं, ये सब इससे वो होंगी। गर्दन में भी अगर आपको तकलीफ है तो गर्दन की भी प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगी। ये फिर ऐसे धीमे से नीचे जाए, नाक को नीचे टच करें ज़मीन में, और फिर ऐसे ऊपर की ओर करें। कोशिश ये करें कि आप ज़मीन ही में करें इसको। बिस्तर के ऊपर करने से ये ठीक नहीं होगा। ये एक्सरसाइजेस सब ज़मीन में करनी चाहिए, चटाई बिछा लें। फिर ये हम आपको थर्ड वन बता रहे हैं, इसी में हाथ ऐसे आपने रख लिया, ये इस तरह से हाथ रख लिया। इसमें आपको थोड़ा-सा अगर पैरों में तकलीफ़ है या कमर में तकलीफ़ है तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। बहुत धीमे से, जितने में आप
ईजिली कर सकें। ऐसे इसको पैर को सीधा ऊपर करें, ऐसे पैर को ऐसे ऊपर जहाँ तक ले जा सकें और थोड़ी देर वहाँ रोकें, और फिर इसके बाद इस पैर को नीचे करें, फिर दूसरे पैर से करें ऊपर, दूसरे पैर को ऊपर करें, और ये दोनों को मिला के एक हो गया। इस तरह से 3 बार से स्टार्ट करें आप, 3 बार करें इस एक्सरसाइज को भी, सब एक्सरसाइज 3 बार से करें। ये लास्ट वन एक्सरसाइज है। अगर आपको तकलीफ है तो इसमें भी तकलीफ होने की आपको कोशिश मतलब लगेगा कि ज़्यादा खिंचाव हो रहा है या तकलीफ हो रही, जितना हो सके उतना ही करें, या एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें इसमें। ये घुटने को ऐसे पकड़ लें और इसको खींचें और इसको छाती तक लगाना है आपको, धीमे धीमे करके। अभी तो नहीं आएगा, जैसे अभी हम आपको करके भी नहीं दिखा रहे कि आपको इतना ही मोड़िए, आप इतना ही लीजिए, इसको खींच के वैसे छाती तक लाना है, लेकिन आप इतना ही करें क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, तो आप इतना ही करें। फिर इसको धीमे से आप छोड़ दीजिए, फिर दूसरे घुटने को लीजिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम जाएगी आपकी। ये थाई की मसल्स भी खींचती हैं, पेट की मसल्स भी खींचती हैं, दोनों ही खींचती हैं इसमें। फिर दूसरे को ऐसे ही ले जाइए और थोड़ा सा ले जाइए, और फिर धीमे धीमे अपने आप जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा आगे। ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है, इनको जरूर करें।